बृहस्पति 1 मई 2024 को वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति कुल लगभग 13 माह एक राशि में रहते हैं। पिछले 13 माह से मेष राशि में बृहस्पति ग्रह चल रहे थे, अब यह वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो वृषभ राशि में गोचर करते ही आप सभी के जीवन में कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। हर लग्न वाली कुंडली के लिए अलग चेंजेस होगा। आपकी जो भी लग्न कुंडली है, आपको इस राशिफल को लग्न की राशि से समझने का प्रयास करना चाहिए और आप सभी के जीवन में बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसका रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े प्लैनेट हैं और वायु तत्व के कारक ग्रह हैं। साथ ही साथ यह ग्रह आपके जीवन के सभी प्रकार के शुभ चीजों को संचालित करते हैं, सभी प्रकार के शुभ चीजों के कारक होते हैं। मोस्ट ऑफ द शुभ चीज जैसे कि आपका भाग्य, आपका धन, आपके ऐश्वर्य, आपके संतान, ज्ञान, विद्या, विवेक, आपका विजडम, इन सभी चीजों को बृहस्पति ग्रह डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी राशियों के ऊपर बात करेंगे, मेष से लेकर मीन राशि वाले जातक तक कि आपके जीवन में बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर किस प्रकार का फल देने वाला है। इसमें हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम संक्षिप्त में बात करेंगे कि किस भाव में गोचर किए हैं, किस भाव के स्वामी हैं तथा किन किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है और इसके लिए आपके लिए क्या विशेष फल रहेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में आपके लिए विशेष तौर पे बृहस्पति किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव में गोचर किए हैं, किन भावों के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है तथा इसके क्या शुभ अशुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम बात करेंगे पहले मेष राशि वाले जातक के ऊपर। मेष राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति आपके कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं तथा आपके नवम भाव तथा आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति आपके कुंडली के एकादश भाव से चतुर्थ भाव में गोचर किए हैं, अर्थात कि एकादश भाव के शुभ फल में वृद्धि होगी, एकादश भाव के सुख में वृद्धि होगी, अर्थात आपके जीवन में आपके आय में वृद्धि होगी। फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कर्म स्थान में उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। और नवम भाव से बृहस्पति ग्रह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। जब यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो नवम से छठा अर्थात कि आपके पिता और गुरु के जीवन में जो भी रोग, ऋण और शत्रु होगा, जो भी हिंड्रेंसेस होंगे, वो सभी समाप्त होंगे। साथ ही आपको खुद में जो स्पिरिचुअल परस्यूट को फॉलो करने में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो कठिनाई हो रही होगी, वह आपकी समाप्त होगी। अर्थात कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके धर्म अध्यात्म के लिए बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। और यहाँ पर हम यह भी बात करेंगे कि जब बृहस्पति किसी भी भाव से द्वादश भाव में हो जाते हैं तो उस भाव से संबंधित फाइनेंशियल लॉसेस देते हैं। तो बृहस्पति आपकी कुंडली के तृतीय भाव से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव जो कि आपके छोटे भाई बहन का है, आपके जीवन में परिश्रम संघर्ष का है, साथ ही आपके नेबरहुड का है, आपके जो आस पड़ोस के व्यक्ति हैं उसका स्थान है। तो आस पड़ोस की चीज़ों को आपको ठीक करने में हो सकता है आपको उसमें धन इन्वेस्ट करना पड़े, धन लगाना पड़े। साथ ही छोटे भाई बहन के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी है उस पर आपको धन लगाना पड़ सकता है, जो कि एक अच्छा योग हम कह सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर, कुंडली के अष्टम भाव में तथा कुंडली के दशम भाव में पड़ रही है। तो फिर आपके खुद के जीवन से रोग, ऋण और शत्रु समाप्त होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में आपको शुभ फल प्राप्त होगा तथा कर्म स्थान में भी नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातक, बृहस्पति का कुछ इस प्रकार का फल था आपके लिए। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर। वृषभ राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति ग्रह आपके लग्न स्थान में ही गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके लग्न स्थान में 1 मई को गोचर करेंगे। बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और तथा आपके एकादश भाव के स्वामी हैं तथा बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव में पड़ रही है। तो आपके धर्म अध्यात्म के लिए बहुत ही उत्तम योग है। बृहस्पति की कृपा से आपके भाग्य में वृद्धि होगी तथा आप बड़ी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं। आपका रुझान धर्म अध्यात्म के प्रति बढ़ने वाला है। बृहस्पति आपके दशम भाव से
चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात दशम भाव के शुभ फल में वृद्धि करवाएंगे, दशम भाव के सुख में वृद्धि करवाएंगे। पिता का सुख आपको प्राप्त होगा, उच्च अधिकारी से आपको लाभ तथा गवर्नमेंट से लाभ होगा, अच्छा कोई बड़ा पुरस्कार आपको प्राप्त हो सकता है। आपके पंचम भाव से बृहस्पति ग्रह नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपके संतान के जीवन में भी अच्छे परिणाम अब प्राप्त होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय एक्टिवेट हो गया है। बृहस्पति की कृपा से आपकी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो भी आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं उसमें आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि आपको इस अवधि में अपने घर परिवार के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल करने में धन खर्च करना पड़ेगा। यह एक आपका योग बनता है। उसी प्रकार बृहस्पति पंचम, सप्तम और नवम में दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम में दृष्टि डालने के कारण यह एक विवाह योग का भी निर्माण करता है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह के योग्य हो गए हैं, आपके लिए वर या वधू देखा जा रहा है, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। विशेष तौर पे जो भी स्त्री जातिका हैं इनके लिए विवाह कारक योग का निर्माण कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह। तो दोस्तों यह वृषभ राशि के लिए फल था। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातक के लिए। मिथुन राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में हो गया है और बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके सप्तम भाव तथा आपके दशम भाव के स्वामी हैं। तो दशम भाव की चीजों को प्राप्त करने के लिए आप परिश्रम करेंगे तथा विदेश जाएंगे। तो अपने कर्म स्थान से रिलेटेड आप विदेश की यात्रा करेंगे और विदेश से आपको लाभ होगा। आपको विदेश में कर्म स्थान की प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन, बिजनेस, व्यापार है, तो बिजनेस व्यापार के संबंध में भी आप विदेश की यात्रा करेंगे। उसी प्रकार बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली में आपके चतुर्थ भाव, आपकी कुंडली के छठे भाव तथा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ रही है। तो यहां पर चतुर्थ भाव जो कि सुख में वृद्धि कर रहा है, आपको इसी अवधि में मातृ सुख भी प्राप्त होगा, मातृभूमि से आपको लाभ भी होना है। उसी प्रकार जो भी रोग, ऋण और शत्रु से आप जूझ रहे थे उसका समाधान यहां पर आपको मिल जाएगा। इसी अवधि में आपके कुछ लोन्स आपके चुकने वाले हैं, आप रीपे कर देंगे अपने लोन्स को और आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही सुखमय रहने वाला है। आपके इन लॉज के फैमिली मेंबर्स से आपको लाभ होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान देना है कि बृहस्पति जो है यह आपकी कुंडली में आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर एक मारक ग्रह भी है, एक अशुभ फलप्रद ग्रह भी है और यह आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह अवधि आपके लिए लॉस भरा भी हो सकता है। इस अवधि में आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। इसलिए बृहस्पति के वस्तुओं का आप दान करें। प्रथम बृहस्पतिवार को 1 मई के बाद जो भी बृहस्पतिवार पड़े उस दिन आपको बृहस्पति के वस्तुओं का दान या फिर पीले वस्त्र, पीले फल का दान आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में करना चाहिए। इससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए यह फल था। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातक के ऊपर। कर्क राशि वाले जातक आपके लिए बात करें तो बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करके आपके कुंडली के तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी कुंडली के पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तथा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं। तो बृहस्पति यहां पर से आपके जीवन में जो भी परिश्रम आप कर रहे हैं उसमें अब आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके आय में वृद्धि होने वाली है। बृहस्पति जो है यह आपके छठे भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो भाग्येश जब आय स्थान में चले जाएं तो आपके भाग्य के माध्यम से आपको आय की प्राप्ति होगी, आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है, आपके फिक्स्ड इनकम, आपके सैलरी में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ आपको कर्म स्थान में प्रोग्रेशन प्राप्त होगा, समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति की प्राप्ति होगी, लोग आपको सम्मान देंगे, आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में, आपके कलीग्स में आपको अच्छा सम्मान प्राप्त होगा। उसी प्रकार बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है जो कि आपके बिजनेस व्यापार के लिए, आपके व्यापारिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ यह समय आपके शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन के लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाएगा। इस अवधि में आप कोई नए कोर्स को कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन के लिए बहुत ही उत्तम समय है। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने के कारण यह आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि भी करवाने वाला है। बृहस्पति आपके कुंडली के
अष्टम भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के सुख में वृद्धि करवाने वाले हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपका दाम्पत्य जीवन है, आपके इन लॉज के फैमिली मेंबर्स हैं। तो दाम्पत्य जीवन का सुख आपको प्राप्त होगा, आपको अपना वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह कुंडली के तृतीय भाव से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात तीसरे भाव का आपके जीवन में भाग्योदय होना निश्चित है। अर्थात आपके छोटे भाई बहन के जीवन में अच्छे परिणाम अब आपको प्राप्त होंगे, आपके छोटे भाई बहन के जीवन में उत्थान प्राप्त होगा और आपके परिश्रम अब शुभ फल आपको दिखाना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, यह कर्क राशि वाले जातक के लिए फल था। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वाले जातक के जीवन में क्या क्या परिणाम होने वाले हैं बृहस्पति के इस गोचर से। सिंह राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति का गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। सिंह राशि वाले जातक, आपकी कुंडली में आपके पंचम भाव के स्वामी हैं बृहस्पति और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव के चीजों को प्राप्त करने के लिए आप इस अवधि में परिश्रम, संघर्ष, मेहनत करने वाले हैं। अष्टम भाव अकल्ट है, मिस्टिसिज्म है और दाम्पत्य जीवन है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके सप्तम भाव से चतुर्थ स्थान में बृहस्पति का गोचर होने वाला है। सप्तम भाव विवाह है, आपके पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, आपका किसी भी प्रकार का संबंध, किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप, यह सप्तम भाव से देखा जाता है। तो सप्तम भाव का सुख में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति सुख के कारक हैं और सुख में वृद्धि करवाते हैं। जिस भी भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं, उस भाव के फल में वृद्धि हो जाती है, उस भाव के सुख में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार बृहस्पति आपके द्वितीय भाव से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि इस अवधि में अब आप धन जमा करना प्रारंभ कर देंगे। आपका धन जमा होगा, आपके परिवार में अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, मंगल कार्य होगा, परिवार के सदस्यों में वृद्धि हो सकती है और परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी भाग्य उदय होगा और परिवार के सदस्यों का भी भाग्योदय होगा। तो इस प्रकार का कुछ फल है। बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ रही है, पंचम दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ती है, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है और बृहस्पति की नवम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है। दूसरे भाव में पड़ने के कारण यह आपके धन में वृद्धि, आपके परिवार में वृद्धि करवाएगा और आपके सुख में वृद्धि करवाने वाला है। उसी प्रकार चतुर्थ में दृष्टि के कारण भी आपके कंफर्ट जोन में वृद्धि होने वाली है। इस अवधि में आप अधिक से अधिक जमीन, भूमि, वाहन, मकान का क्रय विक्रय करेंगे, अधिक से अधिक उसे आप खरीदेंगे और अपने सुख में वृद्धि करेंगे। उसी प्रकार छठे भाव में दृष्टि के कारण यह आपके रोग, ऋण और शत्रु को नाश करने वाला रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति जो दशम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, यह दशम भाव में आपको थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस अवधि में आपको यह फील हो सकता है कि आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ भी प्राप्त करने के लिए परिश्रम और संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बृहस्पति चूंकि एक देव गुरु हैं, अतः इन्हें कर्म करने की आदत नहीं है, तो अभी आपको थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न होगा। कर्म स्थान में आपको थोड़ा सा चेंज के लिए रेडी रहना होगा, तब जाकर आपको और अधिक शुभ फल प्राप्त हो सकेगा। तो दोस्तों, यह सिंह राशि वाले जातक के लिए फल था। अब हम कन्या राशि वाले जातक के ऊपर बात करेंगे। कन्या राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव में हो गया है। नवम भाव में बृहस्पति का गोचर साफ दर्शाता है आपके भाग्योदय का समय उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि बृहस्पति मूल रूप से नवम भाव के कारक ग्रह माने गए हैं। यह समय आपके लिए धर्म अध्यात्म भरा रहेगा, आपका रुझान धर्म अध्यात्म के प्रति बढ़ने वाला है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। इस अवधि में आप अपने विवाह को ठीक करने के लिए या फिर विवाह में आ रही कोई परेशानी को ठीक करने के लिए, आपके बिजनेस, व्यापार, आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन में आ रही परेशानी को ठीक करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। उसी प्रकार बृहस्पति आपके छठे भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात छठे भाव के सुख में वृद्धि होगी। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का है। हो सकता है इस अवधि में आप कुछ लोन लें अपने वृद्धि के लिए, अपने जीवन की वृद्धि के लिए,
और आप कुछ समय से लोन लेना भी चाह रहे थे लेकिन वह आपको सैंक्शन नहीं हो रहा था, किसी कारण से रुक जा रहा था, तो अब आपको वह लोन प्राप्त होगा। अपने शत्रुओं के माध्यम से भी अब आपको लाभ होने वाला है। उसी प्रकार आपका डेली रूटीन वर्क बहुत ही अच्छा हो जाएगा। डेली रूटीन वर्क में आप बहुत ही आराम और सुविधाजनक अपने दैनिक क्रियाकलाप को निकाल सकेंगे। तो बहुत ही अच्छा समय है। फर्स्ट हाउस से बृहस्पति ग्रह नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके खुद के भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आप बड़ी बड़ी यात्रा करेंगे, हो सकता है आप विदेश की भी यात्रा करें। इस अवधि में आपका मन धर्म अध्यात्म के प्रति बढ़ चढ़कर लगेगा। जीवन के हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ को आप सीख सकेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न स्थान में पड़ रही है, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ती है और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव में पड़ रही है। तो पंचम दृष्टि के कारण इस अवधि में आप अपने खुद के विषय में सीखेंगे, जानेंगे। उसी प्रकार तीसरे भाव में दृष्टि के कारण आपके सभी परिश्रम शुभ फल आपको प्रदान करेंगे और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से भी आपको लाभ होने वाला है। और पंचम में दृष्टि के कारण आपके ज्ञान विज्ञान में वृद्धि होगी, आपके धर्म अध्यात्म में वृद्धि होगी, आपका भक्ति भाव खुलकर सामने आएगा और गुरु की कृपा अब आपको प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, यह कन्या राशि वाले जातक के लिए फल था। अब हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। मैं आपको बतला दूं कि तुला राशि वाले जातक आपके लिए बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में हो गया है। बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करके आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जरूर से देंगे। और यदि आप स्त्री हैं, यदि आप स्त्री जातिका हैं, तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव कुछ देखा जा सकता है। वैसे बृहस्पति आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में यह इनका गोचर हो गया है। तो जो भी वैसे रोग जो जीवन में धीरे धीरे आते थे, वो अब शीघ्रता से उत्पन्न हो जाएंगे। कोई भी वैसा रोग अचानक से आपको देखने को मिल सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह आपके एक मारक ग्रह है और मारक भाव में इनका गोचर हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, तुला राशि वाले जातक आप बृहस्पति के गोचर करते ही 1 मई 2024 के बाद जो भी प्रथम बृहस्पतिवार मिले, उस दिन बृहस्पति के वस्तुओं का दान किसी ब्राह्मण को आपको करना चाहिए और गौ माता को गुड़ का दान करना चाहिए। इससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे बृहस्पति आपके पंचम भाव से चतुर्थ भाव में गोचर किए हैं, तो पंचम भाव के सुख में वृद्धि होगी। पंचम भाव क्या है? संतान है, आपका लव रोमांस है, आपका लव लाइफ है। उसी प्रकार यह भाव आपका ज्ञान अर्जन का भाव है, आपके अंडर ग्रेजुएशन का भाव है। तो इन सभी चीजों में सुख की वृद्धि होगी। और उसी प्रकार बृहस्पति आपके द्वादश भाव से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। और द्वादश भाव क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, आइसोलेशन है, विदेश की यात्रा है। तो विदेश से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको भाग्य उदय होना निश्चित है। विदेश जाकर भी आपका भाग्योदय होगा और विदेशी किसी एलिमेंट के जीवन में आने से आपका भाग्योदय होगा। बस मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए आपको अधिक से अधिक अपना ध्यान रिसर्च वर्क में लगाना चाहिए। और ऐसे मूल रूप से भी आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा रिसर्च बेंट ऑफ माइंड हो जाएगा। आप हो सकता है इस अवधि में पीएचडी करें, आप हायर एजुकेशन के लिए आगे जा सकते हैं और इस अवधि में आपको किसी नए ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी, किसी नए अकल्ट मिस्टिसिज्म की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वादश भाव में है, जो कि विदेश यात्रा के लिए बहुत ही उत्तम है। बृहस्पति का सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ रहा है, जो कि आपके धन वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम है। और परिवार के सदस्यों में वृद्धि होगी, परिवार के सदस्यों को आपको शुभ फल देखने को मिलेगा, परिवार के सदस्यों के जीवन में अच्छे परिणाम अब आपको प्राप्त होंगे। उसी प्रकार बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, जो कि आपके संपत्ति के वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख फल प्राप्त होगा और आपके माताजी के हेल्थ में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा और आपके संपत्ति जमीन भूमि वाहन मकान की वृद्धि होगी, उसकी प्राप्ति होगी, उसको आप खरीद सकते हैं और पहले से खरीदा हुआ जमीन संपत्ति से अब आपको लाभ होने वाला है या फिर पैतृक संपत्ति से अब आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, यह तुला राशि वाले जातक के लिए कुछ फल था। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक, मैं आपको बतला दूं, बृहस्पति का गोचर आपके कुंडली के सप्तम भाव में हो चुका है।
कुंडली के सप्तम भाव जो कि विवाह, दाम्पत्य जीवन, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन का स्थान है, इन सभी चीजों में आपको बहुत ही उत्तम शुभ फल प्राप्त होगा। विशेष तौर पे जो स्त्री जातिका हैं इसके लिए बहुत ही उत्तम समय है। आपके विवाह का योग खुल रहा है। बृहस्पति ग्रह आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण आप इस अवधि में शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षा दीक्षा के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आपका रुझान रहेगा धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ के प्रति आपका रुझान रहेगा और उसके प्रति आप कार्य भी करने वाले हैं। बृहस्पति आपके कुंडली के चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके सुख में परम वृद्धि करवा रहा है। यह साफ दर्शाता है कि यह एक विवाह योग है। विवाह का उत्तम समय आ चुका है और विवाह होते ही अब आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन में आपके प्रोस्पेरिटी में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी तथा आपके संपत्ति में वृद्धि होगी। तो बृहस्पति के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ एकादश भाव से बृहस्पति ग्रह नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके बड़े भाई बहन का भी भाग्योदय होना निहित है। इस अवधि में आपके कार्य स्थान में भी परम वृद्धि होने वाली है। कार्य स्थान में प्रोग्रेशन होगा, आपके आय में वृद्धि होगी, आपके इनकम में वृद्धि होगी। बहुत ही उत्तम समय है। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा और उससे आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होने वाली है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश भाव में पड़ रही है, जो कि आपके आय, इनकम में वृद्धि करवाएगा। बृहस्पति की दृष्टि लग्न स्थान में पड़ती है, जो कि आपके मान सम्मान में वृद्धि करवाएगा, सुख में वृद्धि करवाएगा और आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सभी समाप्त होने वाले हैं। आप अच्छे एक जेंटल पर्सनालिटी के रूप में निखर कर सामने आएंगे। बस आपको मीठा चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना है, क्योंकि मीठा द्वितीय भाव के भी स्वामी होने के कारण आप और लग्न में इनकी दृष्टि पड़ने के कारण आपका मन मिठास के प्रति बढ़ने वाला है और मीठा चीज़ों को खाकर आपके वेट में वृद्धि हो सकती है। इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। बृहस्पति की नवम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है। इस अवधि में जो भी आप परिश्रम करेंगे, जो भी आप एफर्ट डालेंगे, जो भी आप लर्न करेंगे, उसमें आपको बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। छोटी छोटी यात्रा करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अपने छोटे भाई बहनों का आप विशेष ख्याल रखें, इससे आपको अच्छा लाभ होगा। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए कुछ इस प्रकार का फल था। अब हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातक के जीवन में बृहस्पति का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। धनु राशि वाले जातक, मैं आपको बतला दूं कि बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो चुका है। आपके लग्नेश होकर छठे भाव में बृहस्पति का गोचर आपके लिए कुछ मुश्किल भरी समय को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यह रोग, ऋण और शत्रु के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके रोग, ऋण और शत्रु में वृद्धि हो सकती है। बृहस्पति आपके लग्न स्थान के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण इस अवधि में आप जमीन, भूमि, वाहन, मकान की वृद्धि कर सकते हैं, उसकी खरीदारी कर सकते हैं। इसका रीजन है कि बृहस्पति चतुर्थ से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात चतुर्थ के चीजों को प्राप्त करने के लिए, अपने सुख को, अपने जमीन, भूमि, वाहन, मकान को प्राप्त करने के लिए आप इस अवधि में परिश्रम करेंगे, एफर्ट डालेंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। छठे भाव में यदि आप बृहस्पति को अच्छा बना सकते हैं, यदि आप डेली रूटीन वर्क अच्छा, और डेली रूटीन वर्क में आप गायत्री मंत्र का उपयोग करें, हर एक चीज में आप गायत्री मंत्र का उपयोग करें, इससे भी अब आपको लाभ होने वाला है और आपका डेली रूटीन वर्क अच्छा होगा और आपके रोग, ऋण और शत्रु में भी अब आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं खुद के ऊपर, तो फिर आप कुछ मुसीबतों में भी फंस सकते हैं, कुछ इश्यूज आपको हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, और किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, ज्ञान के घमंड में ना पड़े। उसी प्रकार बृहस्पति आपके तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव के सुख में वृद्धि होगी। तीसरा भाव आपकी जन्म देने वाली माता जी का है, साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों का है और आपके आस पड़ोस के व्यक्तियों का है, आपके आस पड़ोस का है, लर्निंग का है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का है। इन सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। इसके सुख में वृद्धि होगी। अपने छोटे भाई बहनों का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। दशम भाव से बृहस्पति का गोचर नवम भाव में हो गया है। आपके कार्य स्थान का भाग्य उदय होने का समय आ चुका है। दोस्तों, आपके कार्य स्थान में
उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके पिताजी के जीवन में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पिताजी का भाग्योदय होगा, आपके कार्य स्थान का भाग्योदय होगा। बहुत ही उत्तम समय है। बृहस्पति की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव में पड़ रही है, जो कि साफ दर्शाता है कि आपका दशम भाव पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड है। कर्म स्थान में नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगे। धन की प्राप्ति होगी। बृहस्पति जो है वह धन के भी कारक ग्रह है, और यह जो दशम भाव है यह एक अर्थ का भाव माना गया है, तो आपके अर्थ में भी वृद्धि होने वाली है। बृहस्पति की दृष्टि आपके कुंडली के द्वादश भाव में पड़ रही है। इस अवधि में आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी इजाफा होगा। स्पिरिचुअलिटी की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, विजडम की प्राप्ति के लिए आप दूर देश की यात्रा करेंगे, ओवरसीज की यात्रा करेंगे, समुद्र की यात्रा कर सकते हैं आप इस अवधि में। आपको इस अवधि में अधिक से अधिक डोनेशन वर्क करते रहना है, क्योंकि यह जो छठा भाव है, छठा भाव एक अशुभ भाव माना गया है। तो अशुभ चीजों को आपको स्वतः ही निकाल देना चाहिए, जिससे आपको शुभ फल प्राप्त हो सके। उसी प्रकार दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव में भी पड़ रही है, जो आपके धन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाएगा। आपके धन में वृद्धि होगी। आपके जमा धन में, बैंक बैलेंस में बहुत ही जोर शोर से वृद्धि होने वाली है। अपने शत्रुओं के माध्यम से भी अब आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, यह धनु राशि वाले जातक के लिए फल था। अब हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातक, आपके जीवन में बृहस्पति का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देगा। मैं आपको बतला दूं, मकर राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है, जो कि आपके धर्म अध्यात्म, आपके ज्ञान विद्या विवेक के लिए बहुत ही उत्तम समय है। आपका रुझान पूजा पाठ मंत्र जप के प्रति लगेगा। बृहस्पति आपके द्वादश भाव के स्वामी है तथा आपके तृतीय भाव के स्वामी है। तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव से यह तीसरे भाव में स्थित हो रहे हैं। अब यह समय आ चुका है कि आप अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ें। आपने जो भी इस अवधि में स्किल का डेवलपमेंट किया है, उसका लाभ अब आपको मिलने वाला है। आपको स्टेज परफॉर्मेंस करने का अवसर प्राप्त होगा और उससे अब आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति आपके दूसरे भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव के सुख में वृद्धि होगी, परिवार के सुख में वृद्धि होगी, परिवार के सदस्यों में वृद्धि होगी और धन में वृद्धि होने वाली है। बृहस्पति आपके नवम भाव से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही उत्तम फल है। गुरु की कृपा प्राप्त होने वाली है। पूर्व जीवन के जो गुरु हैं आपके इस जीवन में अब आपको मिलने वाले हैं, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद अब आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव में पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य उदय के लिए बहुत ही उत्तम समय है। मकर राशि वाले जातक, मैं आपको बतला दूं, आपके भाग्य उदय होने का समय आ चुका है। आपके हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ के कारण आपको जीवन में, समाज में पद प्रतिष्ठा, सम्मान, यश की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव में भी पड़ रही है। आपका सोशल लाइफ बहुत ही गहन होने वाला है। आपके सोशल लाइफ, आपके सोसाइटी में लोग आपको जानेंगे, आपको एक गणमान्य व्यक्ति के रूप में आपको सम्मान देंगे और एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में आप निखर कर, उभर कर सामने आने वाले हैं। बृहस्पति की नवम दृष्टि लग्न स्थान में पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य उदय को करने वाला है। भाग्य उदय होना निश्चित है मकर राशि वाले जातक आपके लिए। आइए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातक, आपके जीवन में बृहस्पति का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक, मैं आपको बता दूं, बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो गया है, जो कि आपके जमीन, भूमि, वाहन, मकान, संपत्ति में वृद्धि करवाने वाला है। आपके पैतृक सुख का लाभ अब आपको प्राप्त होगा। आपका जमीन इतना बड़ा था तो अब यह इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब कि आपके संपत्ति में दिनों दिन वृद्धि होने लग जाएगी। पूरा 13 माह आपके संपत्ति के वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम समय है। बृहस्पति आपके आय स्थान के स्वामी हैं तथा आपके धन स्थान के स्वामी हैं, और धन स्थान से तीसरा भाव अर्थात धन जमा करने के लिए आप परिश्रम करेंगे और उसमें अब आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार आपको आय करने में जो भी परेशानी, कठिनाई आ रही थी, उसकी समाप्ति होगी, क्योंकि आय स्थान से यह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। उसी प्रकार बृहस्पति आपके लग्न स्थान से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि सुख में वृद्धि करवाएगा। आपके जमीन, भूमि, वाहन, मकान का सुख आपको प्राप्त होगा। आपके घर परिवार में आपके फैसिलिटीज, आपके कंफर्ट जोन में वृद्धि होगी। उसी प्रकार अष्टम भाव से यह आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव का भाग्योदय अर्थात कि आपके इन लॉज के फैमिली मेंबर्स का भाग्योदय हो सकता है। उसी प्रकार आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। बृहस्पति
आपके चतुर्थ भाव में बैठकर आपके अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, आपके दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तथा आपके द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण आपके जीवन में जो भी सडन इवेंट्स होने के कारण जो भी लॉसेस हो रहे थे उसमें रुकावट होगा, दाम्पत्य जीवन का सुख आपको प्राप्त होगा, अपने पार्टनर के साथ जो भी आपने ज्वाइंट एसेट्स बना रखा है उसका शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है। दशम भाव में दृष्टि होने के कारण यह आपके कर्म स्थान में वृद्धि करवाएगा। कर्म स्थान में लोग आपको एक ज्ञानी व्यक्ति, एक नॉलेजेबल व्यक्ति के रूप में देखेंगे और आपको सम्मान देंगे, आपको कोई पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है। द्वादश भाव में दृष्टि होने के कारण यह आपको विदेश की यात्रा करवा सकता है, कोई आइसोलेटेड प्लेस आप विजिट करेंगे और वहां पर आपको अच्छे परिणाम, अच्छे ज्ञान, विद्या, विवेक की प्राप्ति आपको वहां पर होगी। तो दोस्तों यह कुंभ राशि वाले जातक के लिए फल था। अब हम अंतिम राशि मीन राशि वाले जातक के ऊपर बात करेंगे। मीन राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति का यह गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। मैं आपको बतला दूं, मीन राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हो चुका है। बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है, क्योंकि यह आपके कर्म स्थान के स्वामी है और आपके लग्न स्थान के स्वामी है। लग्न स्थान से तीसरा भाव, अर्थात अभी आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम रहेगा जीवन में, संघर्ष रहेगा जीवन में, लेकिन उसी प्रकार का उत्थान भी रहेगा। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठकर आपको नए नए स्किल्स का डेवलपमेंट करवाने वाले हैं, नए नए ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी, नए नए स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, छोटी छोटी यात्रा से आपको लाभ होगा, अपने कर्म स्थान में लाभ होने वाला है। कर्म स्थान से बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो चुका है, अर्थात कि कर्म स्थान से रिलेटेड जो भी परेशानी, हिंड्रेंसेस आ रहे थे, रोग ऋण और शत्रु था, उसका नाश होगा। बृहस्पति आपके द्वादश भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात द्वादश भाव के सुख में वृद्धि होगी। द्वादश भाव क्या है? आपकी ग्रैंड मदर भी है, ग्रैंड मदर से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उसी प्रकार आपकी दादी जी जो है, दादी जी से आपको भाग्य की प्राप्ति, आपको ज्ञान, विद्या, विवेक, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी का भी बोध इस अवधि में आपको होगा यदि आप छोटी छोटी यात्रा करते हैं तो। उसी प्रकार बृहस्पति सप्तम भाव से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि सप्तम भाव अर्थात आपके पार्टनर का भाग्योदय होना निहित है। आपके यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस अवधि में आपका विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद आपका खुद का भाग्योदय होगा। यदि आपका विवाह हो चुका है तो आपके पार्टनर का भाग्योदय होने का समय है। इस अवधि में आप कोई नया बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। यदि आपका कोई पूर्व से ही बिजनेस व्यापार है तो उसमें वृद्धि होगी। तो बहुत ही उत्तम समय है सप्तम भाव के लिए। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि सप्तम भाव अर्थात बिजनेस व्यापार, गठबंधन के लिए बहुत ही उत्तम है। आप इस अवधि में बिजनेस व्यापार के नए नए ट्रिक्स और नए नए टेक्निक्स को सीखेंगे कि किस प्रकार से बिजनेस व्यापार किया जाता है, क्योंकि पंचम दृष्टि पड़ रही है। उसी प्रकार बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है। आपके भाग्योदय के लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस अवधि में आप तीर्थ की यात्रा जरूर से करने वाले हैं, और तीर्थ की यात्रा यदि आप कॉन्शियसली करेंगे, खुद से प्लान करके करेंगे, तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपके लग्नेश भी बृहस्पति हैं। उसी प्रकार बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ती है, जो कि आपके आय में वृद्धि करवाएगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में वृद्धि करवाएगा, कर्म स्थान में उत्थान दिलवाएगा और आपके नेटवर्क सर्कल में वृद्धि होगी। उसी नेटवर्क सर्कल में वृद्धि होने के कारण आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपके कार्यस्थान में वृद्धि होगी और सामाजिक जीवन आपका बहुत ही उत्तम होने वाला है। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा फल था सभी राशियों के लिए कि किस प्रकार का फल देने वाले हैं बृहस्पति जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट